जो हमें की एक अच्छी नॉलेज देंगे। वेलकम अभिषेक जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। आज वापस इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और आगे मेरा मेरा 100% कमिटमेंट है। मैं ना तो किसी को बोर होने दूंगा, ना किसी को जाने दूंगा, और ना किसी को हिलने दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। है ना। हमेशा तो क्या होता था, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क में नहीं रह पाता था, या कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी। आज मेरी ही डाउनलाइन का मेरा फ्रेंड है, मेरा बचपन का, वी आर चड्डी बड़ी, तो हम पुराने दोस्त हैं। आज इसने पकड़ के मुझे एक ही बात बोली कि देख ऐसा है, बहुत बहुत हो गया ना, मिस्टर रामचंद्र इज देयर। तो उसने कहा मुझे बहुत हो गया यार, हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम कब तक रहेगी। तो आज हम लोग जवाहर सर्किल के आसपास हैं, जवाहर सर्किल पे ही है, एग्जैक्टली पत्रिका गेट पे है। वहीं से प्रेजेंटेशन देंगे, गाड़ी के अंदर से देंगे। नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं है, सब लोग जुड़े रहिए, बी कनेक्टेड एंड एंजॉय द सेशन। अच्छा, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने का मैं नहीं समझता कोई औचित्य है, मुझे नहीं लगता। इंट्रोडक्शन आप बाद में लेते रहना, जिसको चाहिए आप मेरा नंबर ले लेना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एवर फॉर एनी ऑफ माई फ्रेंड और कलीग। ठीक है, तो किसी को भी हेल्प चाहिए कभी भी, आई एम ऑलवेज ऑन। टीम, मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी लोग ना? एक मैसेज कंफर्म। यस सर, आपकी बिल्कुल आ रही साउंड है, बिल्कुल अच्छी से। क्लियर है। ओके, आज नेटवर्क परेशान नहीं करेगा, मतलब किसी को भी। चलिए, तो हम आज का सेशन जो शुरू करने वाले हैं, मुझे प्रोडक्ट्स के लिए आया है कि हमने डिसाइड किया है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर अल्टीमेट नॉलेज चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, किस इंडस्ट्री में हो, किस पोस्ट पे हो, आप किस लेवल पे हो, आपकी सैलरी, आपका इनकम, आपकी वेजेस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, आप जो कल कर रहे थे ना, वो आप आज मत करो दोस्त। आप जो कल कर रहे थे ना, उसमें कुछ ऐड कर दो, कुछ ऐसा बड़ा ऐड करो कि लोग आपको याद करें, कोशिश करें कि आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए वो बेताब हो। आपके साथ अगर कोई काम करे, उसको काम करके उसको प्राउड फील हो, उसको ये फील होना, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये बंदा आया ना तो ये पक्का हेल्प करके जाएगा। आज ये, आज मेरा सीनियर आया है, या ये आज मेरा जूनियर आया है, ये यार ये आज इससे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो हमेशा अपना गिविंग एटीट्यूड अगर अपन रखेंगे ना, अपने को अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि हाथ अगर ऐसे रहेगा ना, तो ऊपर से आएगा और नीचे चलता चला जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखो, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने आपका डिब्बा फिक्स कर दिया है। भगवान ने अंबानी को भी उतना ही बड़ा डिब्बा दिया है, आपको भी उतना बड़ा डिब्बा दिया है, और सबको उतना ही बड़ा डिब्बा दिया है। अब उस डिब्बे में क्या होगा, एक लिमिट है पैसा जमा करने की। पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आप यूज नहीं करोगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे। उस पैसे का अच्छे यूटिलाइजेशन करो, अपनी बॉडी पे लगाओ, अपनी फैमिली की नीड पे लगाओ, अपनी खुद के शरीर पे लगाओ। आज अगर ये बॉडी है ना तो आप हो, नहीं तो आज आपका नाम है। जैसे ही बंदा ऑफ होता है, ऑफ होते ही नाम खत्म हो जाता है, सिर्फ बॉडी रह जाता है। बॉडी को लाओ, बॉडी को यहाँ ले चलो, बॉडी को इधर रखो, बॉडी को उधर रखो। तो इस बॉडी को ना बचाना है, अपने नाम को, खुद को जिंदा रखना है, सबसे बड़ी चीज ये। आगे चलता हूं मैं कि आज का सेशन कहाँ जाएगा, हम किस तरफ लेके जाएंगे। आज थोड़ा सा कहीं पे मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लूंगा। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने किसी प्रोडक्ट पे कुछ नॉलेज दी थी, आज उस नॉलेज की और थोड़ा डीप में घुसेंगे, है ना। थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाएंगे, जिससे कि आपको किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना पड़े तो आप किसी के सामने बोल सको कि भैया ये हमारे पास है, ये फॉरएवर देती है और कोई नहीं देता है। ठीक है, चलिए, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने आप लोगों के लिए, हमारी सारी टीम के लिए प्रिपेयर करी है। क्या ये मेरी स्लाइड विजिबल है सभी को? यस सर, बिल्कुल विजिबल है। चलिए, आज शायद प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। हमेशा पावर पॉइंट से करते हैं, आज इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू पवन जी, थैंक यू कृष्ण मुरारी जी। आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा। आप सब लोगों ने अपना टाइम निकाला है। देखो, संडे जो होता है ना, एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ का संडे जो होता है, वो संडे ऐसा हो गया है कि पिछले करीब 25-30 सालों में ना संडे की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि आपके सारे काम पेंडिंग होते हैं संडे को। अगर आपने संडे में टाइम निकाला है तो आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू
कि आपने खुद के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है खुद को टाइम देना। खुद के लिए कोई टाइम नहीं देता, मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हो ना, चाहे आप डिजिटल मार्केटर करो या आप हैंड टू हैंड मार्केटिंग का करो, आप B2B मार्केटिंग का करो, B2C मार्केटिंग का आप कोर्स ज्वाइन करो, तो पता है आप पैसे देने के बाद भी आप पूरा कोर्स आप रेगुलर नहीं करते हो। एक गारंटी है मेरी, कोई बंदा हो जो कहता है कि हाँ मैंने पूरा कोर्स सारे के सारे क्लासरूम सब अटेंड किया तो मुझे मिलवाना एक बार, कोई नहीं करता है, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इसे पहचानते हैं? मुझे लगता नहीं कि शायद कोई नहीं पहचानता होगा। दिस इज प्राइड ऑफ आवर कंपनी, दिस इज लोगो फॉर एवर। ये हमारा सबका प्राइड है, सबके साथ होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको वियर करें, इसको बियर करें। नेक्स्ट इज, ये कुछ सील और अप्रूवल्स हैं, इनके बारे में बहुत सारी बार हमारी मीटिंग्स में बात होती है, हो चुकी है और होती रही है और आगे भी होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? इसका मतलब समझिए, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आपको एश्योर करनी है तो आप कैसे एश्योर करेंगे? एक प्रोडक्ट आज मैं यहाँ मेरे घर में बना लेता हूँ और मैं उस पर ISO 9001 2021 का सर्टिफिकेशन ले लेता हूँ, और एक वही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है US FDA अप्रूव्ड। आप कौन सा पसंद करेंगे? मुझे पता है आप US FDA अप्रूव्ड को प्रायोरिटी देंगे। आज मैं पिछले करीब 14 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है मुझे इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आने के बाद और आने से पहले भी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, क्योंकि मैंने बी फार्मेसी किया जब मेरा, तो पिछले और 4 साल है, आप एक्सटेंड कर लीजिए, 17-18 साल हो गए मुझे फार्मा के साथ। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स के साथ अगर आप कभी भी डील करेंगे ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको एक बड़ा चस्का होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको एक बड़ा चस्का होता है। वो प्रिस्क्रिप्शन किसी और का लिखेंगे, और जब अपनी अपनी फैमिली के लिए मेडिसिन यूज करने का नंबर आएगा तो वो US FDA अप्रूव्ड सैंपल्स मांगते हैं। ठीक ठीक है, बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि मैंने उस उन कंपनीज में भी काम किया जहां US FDA अप्रूवल था हमारे पास। मैंने ऑन्कोलॉजी में काम किया, कैंसर मेडिसिन के साथ में काम किया हुआ है। तो वो जब लिखना होता था मेरा नहीं लिखते थे, और जब अपने किसी नोन के लिए चाहिए होता था, यार अभिषेक एक काम करना, तेरा वो पैक्सिलग्रास्टिम दे देना। क्यों सर, पैक्सिलग्रास्टिम मेरा क्यों चाहिए? आप लिखते तो उसका हो, लो। समझे? तो इसलिए ये सील और अप्रूवल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ जो सील और अप्रूवल है, ये मैं आपके सामने जो प्रेजेंट किया हुआ है, एलो कंटेंट एंड प्योरिटी, इसके अंदर कितना है, इंटरनेशनल अलो साइंस काउंसिल ये डिसाइड करती है। आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताता हूँ। ये सील एक बार मिलने के बाद मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मेंटेन करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया है, तो मेंटेन नहीं करने के केस में ये दोबारा रिन्यू नहीं होगा। और रिन्यू नहीं होगा, चलो आप एक कंट्री को चीट कर सकते हो, आप 2 को चीट कर सकते हो, 3 को, 4 को, 10 को, 15 को, बट यू कांट चीट विद मोर देन 160 कंट्रीज। ओके, क्योंकि हो सकता है किसी कंट्री को अपने लोगों की परवाह ना हो, लेकिन हर कंट्री को अपने लोगों की परवाह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बिना लोगों के ना तो कंट्री सरवाइव करती है, ना सिस्टम सरवाइव करता है, कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। फिर मैं छोटा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, इस्लामिक सील, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया की सील है। ठीक है, कॉशर रेटिंग की सील है। ये कॉशर कॉशर रेटिंग की जो सील है, ये कॉशर रेटिंग की सील ये आपको शो करती है कि जितना प्रोडक्ट ये बना था, जितना नेचर ने दिया है, ये उतना का उतना ही हमारे लिए सेफ है, उतना ही प्योर है, क्रूल्टी फ्री है। मतलब कि जो एनिमल टेस्टिंग होती है वो नहीं होती है, जानवरों पे शोध नहीं किया जाता है। एम हलाल की सील है, हलाल सर्टिफिकेशन है। हलाल का मीनिंग क्या होता है? हलाल का मीनिंग होता है जो नेचुरल मिला है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई आपने एडल्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, वो होता है एम हलाल। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे आज 3 प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, आपको 1 to 1 प्रोडक्ट पे लेके आऊंगा, उससे पहले उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में छोटा सा बात करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अपने आसपास, किसी को भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो बीपी की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। ठीक है, फिर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी बहुत सारे टाइप का होता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, बीपी की रेज होने की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से होता है। फिर आपका जो एट्रोफी हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी हो जाती है, उसमें से आपके हार्ट का साइज बढ़ जाता है,
साइज बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, हार्ट को खुद को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर विद योर हार्ट। ठीक है, हार्ट के साथ में हो सकती हैं, बट अगर हम इसकी केयर करेंगे, इसको अच्छे से अपना मेंटेन करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। अभी एक थोड़ा सा आपको मैं चीज दिखाता हूँ। अगर आप ये साइड देख रहे हैं तो देखिए, ये यहाँ पे बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ में ये आपको इसके अंदर एक प्लाक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा। ये प्लाक जम गया है। ये हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है। अब ब्लड वेसल के अंदर अगर ये जमा हो गया, कचरा जम गया, इसको मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बोलता हूँ, बिल्कुल अगर ये कचरा जम गया तो इस नली के अंदर बहने वाले कंटेंट का रास्ता जाम होगा। एक दिन ये इतना जाम होगा कि ये नली यहां से फट जाएगी। जिस दिन ये फट गई उस दिन वो हमें और भी 10 नई समस्याओं को जन्म देगी। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे एक लगाया है कि किस वजह से हार्ट अटैक होता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये एक सिंपल पिक्चर है। ये यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई जिसको बोलते हैं, वो एमआई दिखाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं नीचे ये वाला पोर्शन, ये डेड हो रहा है। ये डेड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला ब्लॉक देखिए, ये ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर कहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई आनी थी, बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जाम हो गया। कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आगे जो ऑक्सीजन जानी चाहिए थी नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, फूड नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। ये वाली जो सेल्स हैं ये डेड होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगी तो इनके आसपास का जो एरिया है ना, उसमें भी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर ये सेल डेड हो गई तो इन सेल का जो पर्टिकुलर काम था वो काम नहीं होगा। नीचे से जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लगा करके, मैं आपको इसको वापस जूम आउट करता हूँ, आपका हार्ट इसको प्रेशर लगा के ये वाली जो मैं आपको कुछ नोटेशन देने हैं। कौन सा आएगा पेन? स्टॉप शेयर। आपको मैं एक नोटेशन देता हूं इसमें। इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो देखिए आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दिस वन इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है, ये हार्ट को ब्लड, सबसे ज्यादा हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये अगर आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, हार्ट जो यहाँ की पंप करना चाहिए था, ये वाला हिस्सा प्रेस होता है, पंप होता है बहुत जोर से, तब जाकर के ब्लड का प्रेशर बनता है और ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, ये आयोटिक आर्क बना हुआ है, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर आयोटा के थ्रू होकर के ये 3 जगह से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जब हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक तो होना ही है। समझ रहे? तो ये प्रॉब्लम बड़ी बड़ी डेंजरस है और ये कभी भी हो सकता है ना। आप अगर सोचें कि आज मीटिंग में बैठे हुए जितने लोग हैं, शायद मैं अगर देख पा रहा हूँ कितने लोग हैं यहाँ पे आज मीटिंग में, 59 लोगों में से आप एक काम करना, आप सब लोग ना एक बार अपना HDL LDL का टेस्ट करवा लेना। अगर आप HDL LDL टेस्ट कराते हैं और टेस्ट नॉर्मल आता है तो आप बहुत खुश होइए कि आपका HDL LDL का रेशियो है वो ओके है। ठीक है, क्योंकि बहुत पतले लोग, एकदम लीन बॉडी वेट के लोग, उनका भी HDL LDL लेवल डिस्टर्ब आता है। रिसेंटली हैपेंड विद वन ऑफ माय फैमिली मेंबर। उसका वेट कुछ भी नहीं है, फीमेल है, डाइट बहुत अच्छी लेती है, मेरी सिस्टर है, बट उसका भी HDL LDL लेवल बहुत डिस्टर्ब आया है। क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं है, फिजिकल वर्किंग नहीं है, लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गई है। लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा सीडेंट्री हो गई है कि हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, फिर हम चेयर पे बैठे रहते हैं, फिर हम सोफे पे बैठे रहते हैं, फिर हम घर में बैठे रहते हैं, जब मीटिंग लेते हैं तब हम कहीं और बैठे रहते हैं। तो अपनी बॉडी को अगर आप मूव नहीं करोगे ना, गाड़ी आप खरीदो, एक गाड़ी खरीदो, आप गाड़ी खरीद के आप उसको घर में रख दो, 2 दिन चलाओ, घर में रख दो अगले 10 साल के लिए। 10 साल बाद अगर आप उसको चला पाओ तो गारंटी है मेरी उसका ऑयल जम जाएगा उसके अंदर। तो सेम हम हमारे शरीर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रीफ था। अब हम आगे चलते हैं कि बात किस प्रोडक्ट के बारे में होनी है और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उससे पहले हम चलते हैं
कि एचडीएल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी में लिपिड्स होते हैं, है ना, दो टाइप के लिपिड होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना, उसकी एक रेंज होती है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में जा रहा हूँ तो सॉरी, कान पकड़ के सबसे माफी मांगता हूँ, बट ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, ठीक है। एचडीएल दैट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 40 to 59 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये नॉर्मल कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये हाई भी हो सकता है, लेकिन अंडर 40 है, समझ रहे हैं आप, हैविंग एचडीएल अंडर 40 मिलीग्राम डेसीलीटर इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। 40 से नीचे अगर है एचडीएल तो ये हार्ट अटैक की रिस्क क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है आपको? आप सोच के देखो कि आप अगले 100 साल की, आप अगले 10 साल की, आप अगले 20 साल की प्लानिंग करके बैठे हो, और आज अगर गलती से अटैक आ गया तो 20 साल की प्लानिंग ऐसे 20 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस बुलाने का भी टाइम नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? व्हाट इज द गुड एलडीएल टू एचडीएल रेशियो? गुड एलडीएल टू एचडीएल रेशियो अगर मैं बात करूं तो इफ योर टोटल कोलेस्ट्रॉल, अगर आपने एक रिपोर्ट कराई, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 आ रहा है और एचडीएल का आपका 82 आ रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल रेशियो जो हो गया 2.2 हो गया, ठीक है। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो कहती है कि आपको अपना जो रेशियो है ना वो 5 से 3.5 के बीच रखना चाहिए। देखिए, दिस इज द पॉइंट, आपको अपने हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है, वो आपको कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 5 से 3.5 के बीच में रखना चाहिए। अगर ये 5 से 3.5 के बीच में, इट मींस यू आर हेल्दी, योर हार्ट इज हेल्दी, योर ब्लड वेसल्स, योर आर्टरीज, योर वेन्यूल्स ऑल आर हेल्दी। क्योंकि देखो, हार्ट ऐसा नहीं कि आप हार्ट को हेल्दी रख रहे हो तो आपका एक ऑर्गन हेल्दी रहेगा। हार्ट अगर हेल्दी है ना तो वो आपके लंग्स को सप्लाई देगा ब्लड की, समझ पा रहे हैं? अगर लंग्स को सप्लाई देगा तो लंग्स अच्छे से ऑक्सीजन खींचेंगे, समझ पा रहे हैं? अगर ऑक्सीजन खींचेंगे, फ्रेश एयर मिल रही है या फ्रेश नहीं भी मिल रही, डिटॉक्सिफाई अगर हो रहा है, फ्रेश एयर ले रहे हैं, तो वो फ्रेश एयर आपकी बॉडी में जहां जहां जाएगी ना, वहां जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसको, ऑक्सीडेशन को खत्म कर देगी, और उस ऑक्सीडेशन को खत्म करके आपकी जो लाइफ की लॉन्गेटिविटी है, मतलब आपकी लाइफ का जो लाइफ स्पैन है, अगर आप 50 साल चलने वाले थे उसको वो इंक्रीज करता है। समझ पा रहे हैं? तो हार्ट को हेल्दी रखना इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मैं आगे आता हूं एचडीएल एलडीएल रेशियो के बाद में। नेक्स्ट इज एल-आर्जिनिन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एल-आर्जिनिन क्या होता है? थोड़ी सी नहीं, आज एल-आर्जिनिन पे सच में मैं बोर करने वाला हूँ आप लोगों को ना, आपका यू विल बैंग योर हेड विद योर वॉल और विद योर फोन, ठीक है। क्यों बैंग करेंगे वो पता चलेगा आपको। एल-आर्जिनिन, एल-आर्जिनिन क्या है? एल-आर्जिनिन देखो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। वो क्या करता है? हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल्स, लंग्स, आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, आपका ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद में फिर आपकी बॉडी में जितने भी सेल नए बन रहे हैं, क्योंकि एल आर्जिनिन है क्या? एल आर्जिनिन बेसिकली एक अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स कहाँ जरूरी होते हैं? जब भी हमारे शरीर में नई सेल्स, नई कोशिका बननी है, ठीक है, तो उस नई कोशिका को बनने के लिए हमारे बॉडी में 20 एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 से 21 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है एल आर्जिनिन, हमारी बॉडी इसको बनाती है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बनाती है। बट ये कब बनाती है? जब आप उसको यूज करोगे तब बनाएंगे। अब एक बात बताओ, एक पेशेंट है जिसका वेट हो गया है 110 किलो, ठीक है, अब वो 110 किलो वाला पेशेंट, क्या वो 50 या 60 किलो वाली जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है? पॉसिबल है? नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। कोई अगर कर रहा है तो आई सैल्यूट टू दो दैट पीपल, ओके। अगर 110 केजी का इंसान या हैवी वेट वाला बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो बॉडी क्या करेगी? वो जो पर्टिकुलर मार्कर्स होते हैं जिनकी वजह से एल आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अब आप करोगे क्या? आप खाना खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, चलो आप, मैं कहता हूँ बर्गर पिज्जा भी नहीं खा रहे, आप गेहूं की रोटी खा रहे हो। गेहूं की रोटी अंदर जाने के बाद में आपको पता है कितनी प्रोसेस होती है? स्टार्च जो होता है, स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। अब जब एटीपी मिलता है, वो एटीपी बनता कहां से है? वो एटीपी बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहां से मिलेगा? चपाती जो हमने खाई थी। लेकिन चपाती को डाइजेस्ट कौन करता है? ये सारे एंजाइम, कोएंजाइम, आर्जिनिन, एल आर्जिनिन, ल्यूसिन,
टाइलिन, ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं बॉडी में, 20 टाइप से ज्यादा के अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हमने क्या किया, वो एंजाइम्स का बनना तो हो गया बंद। जब वो एंजाइम्स बनने बंद हो गए और हम खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो सब डिपॉजिट होता चला जाएगा। फिर क्या होता है, आदमी पहले एक्सरसाइज करके जवानी में 6 पैक होता है, 6 से 8 पैक होता है, फिर बॉडी एक्टिविटी स्लो होने लगती है, स्लो होने के बाद में जमा करने लगता है, वो इतना जमा कर लेता है कि साला फैमिली पैक हो जाता है। समझ रहे हैं, वो ऐसे करके बाहर आ जाता है, 6 पैक से फैमिली पैक हो जाता है। तो अब आप बताओ, जब आपने फैमिली पैक बना लिया, आपके अंदर जो बॉडी में ऑर्गन है ना, सारे ऑर्गन ऐसे आपके हैंग होते हैं, मतलब समझिए, आपके जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर लटके हुए होते हैं सारे ऑर्गन। अब इनके आसपास अगर एडिपोज टिश्यू जमा हो जाएगा, बहुत सारा कचरा हो जाएगा, तो इनको भी तो ब्रीदिंग के लिए जगह चाहिए, इनका भी तो ऑक्सीडेशन होता है, परऑक्सीडेशन होता है, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ये अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकालेंगे, वो सब वहीं जमा हो रहा है, तो क्या होगा आपकी बॉडी में, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। फिर आप कहते हैं, अरे यार कल भला चंगा था, आज अटैक आ गया। अरे भैया आज नहीं आया, उसने तैयारी करी अटैक के लिए, हार्ट अटैक के लिए उसने तैयारी करी पिछले 8 साल 10 साल, उसने दबा के समोसे कचौड़ी और चाट गोल पता नहीं क्या क्या नहीं खाया बेचारे ने उसने, तब आया। ऐसे थोड़ी ना उसने बुलाया है यार, समझ रहे हैं, उसने बुलाया है, उसको इनवाइट किया उसने कि भैया तू रुक, अभी अभी रुक, अभी और थोड़े दिन रुक, अभी आना, पहले प्रिपरेशन पूरी कर लेता हूँ। तो एल आर्जिनिन क्या करता है, आपकी जितनी भी हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है ना, उनको सही करने की पावर रखता है एल आर्जिनिन। बट डिपेंड क्या करता है कि एल आर्जिनिन आपको अगर नेचुरल सोर्स का मिल रहा है तो काम करेगा, क्योंकि सिंथेटिक सोर्स का एल आर्जिनिन आपकी बॉडी जो होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी एक्सेप्टेंस वो सिर्फ और सिर्फ 5% की होती है। मैं आपको बता दूं, एल आर्जिनिन मेरी पिछली फार्मा कंपनी में जहां मैं था, वहां मैंने बेचा हुआ, मैंने सेल किया हुआ एल आर्जिनिन की शेयर आते हैं, ₹6.5 का पाउच आता है। अब आप सोचो, ₹6.5 का पाउच एक गायनेकोलॉजिस्ट अपनी प्रेग्नेंट फीमेल को खिला रही है, और मुझसे ये कहती है, अभिषेक इसके अल्टीमेट रिजल्ट है। मैंने कहा मैडम बिल्कुल, आई सेल इट टू यू। मैंने कहा आपको पता है ये कहां से बना है? मैंने कहा ये भिंड के पास एक फैक्ट्री है हमारी, वहां बनता है। और अब आपको पता भी है किससे बनता है? सारे प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट्स को लेकर के डाल देते हैं एक जगह पे, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, उसके फर्मेंटेशन के अंदर हमने एक एल्गी डाली होती है। एल्गी मतलब एल्गी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं, हाँ, जो बोलते हैं लोग, कवक चैवाल कुछ भी बोलते हैं, वो डाली हुई होती है। वो जो फंगस है ना, वो प्रोड्यूस करती है एलार्जिनिन। अब एक बात बताओ यार, आपको एलार्जिनिन चाहिए आपकी बॉडी के लिए जो नेचुरल सोर्स से आया हो, आप ले रहे हो साला फंगस का एलार्जिनिन, जो फंगस अपना वेस्ट बना के निकाल रही है। तो किसी का वेस्ट आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो आपको क्या मिलने वाला है? आप इमेजिन करना, अपने सोचना है ना, अच्छे से रात भर सोचना। ₹6 का पाउच आता है। अब हमारे पास जो एल आर्जिनिन आता है, उसकी क्या मजेदार बातें हैं, वो अभी आगे आने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, एल आर्जिनिन से आगे शिफ्ट होता हूँ। कुछ चमत्कारी चीजें हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी चमत्कारी चीजें आपको दिखाता हूँ। ये तो एक्चुअली फ्रेंच में है। ठीक है, मेजेस वॉक्सी कोलेस्टेरॉल, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लो करता है। ठीक है, हमें फ्रेंच में नहीं लेना है, हमें इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इतना बहुत है, इंग्लिश समझ में आती है सबको। एल आर्जिनिन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एल आर्जिनिन की बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी के फ्लूइड में जैसे ही आएगा ना, आपकी बॉडी के फ्लूइड में आते ही इसको एल आर्जिनिन को एंजाइम्स मिलते ही, इसके जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स मिलते ही नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नहीं करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में जितनी जितनी लाइनिंग है ना, लाइनिंग मेरा वीडियो ऑन है शायद, हाँ शायद सबको वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा। जो लाइनिंग है वो लाइनिंग की जो लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, जैसे मैं अगर बात करूं, एक पाइप, इसकी लाइनिंग क्या हुई, ये जो आसपास की रिंग बनी हुई है, ये लाइनिंग पे जो आपके बीटा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, उनको क्या करता है, रिलैक्स करके रखता है। जब बीटा रिसेप्टर्स रिलैक्स रहेंगे, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ब्लड फ्लो उस टाइम पे आपका बढ़ा हुआ होता है। आपकी एंजाइटी जो है ना, आपकी घबराहट वो कम रहेगी। आप कभी देखना, आप तेज गाड़ी चला के जाओ एकदम स्पीड में, मतलब कि आप 150 के आसपास की स्पीड में कार ड्राइव करो,
और आपके सामने अचानक से अगर कोई गाय आ जाए, कोई आ जाए, आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए, आपके 1 सेकंड के अंदर पसीना निकल जाता है, निकल जाता है, निकलेगा, जरूर निकलेगा। ठीक है, वो जो पसीना निकल रहा है ना आपका, वो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है इमीडिएट चेंजेस पे। वहां पे आपकी सारी ब्लड वेसल्स ना ऐसे करके श्रिंक हो जाती हैं। अगर आप नॉर्मल डाइट एल आर्जिनिन के अंदर नॉर्मल डाइट के अंदर एल आर्जिनिन अगर आप ले रहे हैं, तो वो जो ब्लड वेसल श्रिंक हो रही थी वो आपकी नॉर्मल रहेंगी। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे आप स्कूबा डाइविंग करो, बंजी जंपिंग करो, एल आर्जिनिन लेके करो, आई डैम गारंटी कि आपने अगर 2 साल एल आर्जिनिन खाया हुआ है ना, आरजी प्लस, उसके बाद में आप बंजी जंपिंग करो, आपको ना यहाँ पे डर नहीं लगेगा। बंजी जंपिंग किसी ने नहीं किया हो तो जाना, न्यूजीलैंड के पहाड़ों में होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, करता क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने से ग्रेटर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को हेल्दी कर देता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है, इम्यून फंक्शन, क्योंकि ये इम्यून फंक्शन कैसे इंप्रूव करता है, ये साइटोकाइनिन्स बनाता है बहुत सारे, और जो बने हुए हैं उनको इंटरचेंज करने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। मसल ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, जब ये रिलैक्स कर देगा आपकी ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड प्रॉपर जाएगा, जब ब्लड प्रॉपर जाएगा तो फूड जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी। और मसल जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली मसल बाइसेप वाली फुलाते हैं, ठीक है, सॉरी मैं नहीं करता, कम करता हूँ, लेकिन आप जब बाइसेप ट्राइसेप वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी को ना बहुत सारा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और उस टाइम पे होता क्या है, ऑक्सीजन जब चाहिए होता है, हम करते क्या है, गलती क्या करते हैं कि हम एक दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं, दबा के अगले दिन जाके रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट नहीं करना होता है, अपनी बॉडी को खोलना होता है, आपको लो एक्सरसाइज करनी होती है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना होता है। हम न्यूट्रिशन तो लेते नहीं है, एक्सरसाइज दबा के करते हैं। तो होता क्या अल्टीमेटली उससे, उससे होता सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी खुद की बॉडी का नुकसान कर रहे होते हैं, वो नहीं करना है। ये मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन एंड टिश्यू मेंटेनेंस में हेल्प करता है, मेल सेक्सुअल फंक्शन जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है वो अगर रिड्यूस हो रही है, बढ़ती एज के साथ कम हो रही है, उसको इंक्रीज करता है। फैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। फैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बताता हूँ। हम हमारी बॉडी को ना शुगर नहीं चाहिए होता, शुगर बहुत कम चाहिए होता है, एनर्जी के लिए शुगर बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन हम पूरे दिन में अगर आप काउंट करेंगे ना, तो हम सबसे ज्यादा शुगर खा रहे होते हैं। जो लोग शुगर खा रहे हो ना ज्यादा, मैं उनको बताता हूँ क्या क्या खा रहे हैं। जो चावल खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, मैदे से बनी चीज खा रहे हैं, गेहूं से बनी कुछ भी चीज खा रहे हैं, वो सब कुछ ना वो ग्लूकोज है एक्चुअल में। वो ग्लूकोज नहीं चाहिए हमें, या हम अपने शरीर को पागल बना रहे हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज नहीं चाहिए। फैट से अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने सिस्टम ही ऐसा डाला है ना, वो फैट से प्रोटीन, फैट फैट में क्या है, ग्लूकोज प्रोटीन मिक्स होकर के जो क्लम्प हो जाता है वो फैट बना लेता है। ठीक है, फैट से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, एक साइकिल होता है, क्रैब साइकिल बोलते हैं, वो उसके अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। जिसको भी वेट रिड्यूस करना है, आप आरजी प्लस को अपनी डाइट में ऐड कर लो, थोड़ा सा खाने का अपना चेंज कर लो, गेहूं बंद कर दो, आपका वैसे भी रिड्यूस हो जाएगा, मस्त रहो। ठीक है, एंटी एजिंग हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन करता है आप एलार्जिनिन। मैंने कहा ना, एन नंबर ऑफ वर्क है एलार्जिनिन की, पूरी बॉडी में काम करता है। अभी मैंने सिर्फ हार्ट पे बताया, अगर मैं पूरी बॉडी पे बताने लग गया ना, तो दोस्तों आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा मेरा, है ना, आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एलार्जिनिन के इतने फंक्शन होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। किडनी फंक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है, न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में नर्वाइन डिस्टर्बेंसेस हो गए, आप किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी को ना ये देना एलार्जिनिन, उसकी जो भी मेडिसिन चल रही हो, उस मेडिसिन के साथ में आप उसको ऐड कर देना। मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी बॉडी में जो डोज डॉक्टर यूज कर रहा है ना, डॉक्टर को डोज रिड्यूस करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ये क्या करेगा, ये बॉडी में जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के साथ साथ में जब वो चीज हमारी बॉडी में जहां पहले पहुंच नहीं रही थी, समझ रहे हैं आप, जहां पहुंच नहीं रही थी वहां पे पहुंचने लग गई, तो पहले डॉक्टर डोज ज्यादा देता था। क्यों देता था, कि बची हुई जो डोज है, एक्स्ट्रा डोज है, वो तो उसके टिश्यू में खत्म हो जाती थी, बाइंड हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का रास्ता सकरा था। जब आपने उसको ओपन कर दिया, आपने आरजी प्लस खिला खिला के उसको ओपन कर दिया, अंदर तक जाएगी, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उसको डोज रिड्यूस करनी पड़ेगी। आप सोचो आप किसी की कितनी हेल्प कर सकते हो, समझ रहे हो। ऐड करवाओ, बस ऐड करवाओ। कोई पूछे मेडिसिन बंद करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। मेडिसिन का अपना रोल है, ये फूड है, न्यूट्रिशन है, इसका अपना रोल है, समझ रहे। उसको कहना एक काम कर, एक टाइम की रोटी बंद कर दे यार, तू तो ये खा ले।
कभी कभी कुछ नुकसान नहीं होगा, कभी कुछ नुकसान नहीं होगा, 1% का नुकसान नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ उसको, कहना एक टाइम का खाना स्किप कर दिया लेकिन ये डाल ले अपनी डाइट में। मेरे फादर की थाली में रख के बेचता हूँ मैं, वो खाते नहीं है, वो भूल जाते हैं, मेरे टूर ज्यादा होते हैं, वो भूल जाते हैं, तो मैंने ड्यूटी लगा दी घर पे किसी की, मैंने कहा इनकी थाली में रख के जाएगा ये, तो थाली में ही रख के जाता है। आगे चलता हूं मैं, इसके अंदर पोमीग्रेनेट है, मतलब अनार है, रेड वाइन और ग्रेप स्किन, ग्रेप जो होता है, अंगूर जो होता है, उसकी स्किन का एक्सट्रैक्ट है। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करता है। आपने कभी देखा किशमिश, किशमिश को अगर आप पानी में डाल देंगे ना, आप उसको पड़ा रहने दो, वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। लेकिन आपने कभी देखा किशमिश स्वेल हुआ और फट गया? आप करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल है ना, आप करके देख लेना। किशमिश पानी में पड़ा रहेगा, फूलेगा, स्वेल होगा, आप उसको 5 दिन छोड़ देना, आप 10 दिन छोड़ देना, फटेगा नहीं जब तक आप उसको दबाओगे नहीं। उसकी जो स्किन होती है ना किशमिश की, जो अंगूर से बनता है, उसमें, उस स्किन में क्या होता है, उस स्किन में इलास्टिसिटी के साथ साथ में टेंसिविटी होती है। वो टेंसिविटी क्या करती है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन बहुत लंबे टाइम तक सहन कर सकता है। अब अगर ऐसी चीज आपको मिल रही है, अपन क्या करते हैं, बच्चे को जब खिलाते हैं ना अंगूर, उसका छिलका उतार देते हैं। छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, उसका छिलका उतार देते हैं, अरे इसके गले में फंस जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, गले, उसको जो नेचर ने जो फूड दिया है ना, उसको ऐसा कैसा खा जाओ, जो काम का है बॉडी रख लेगी, जो काम का नहीं है वो निकाल देगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा खा जाओ, होलसम, ईट होलसम, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ये, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करते हैं, पोमीग्रेनेट, रेड वाइन, ग्रेप सीड, और कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा अपनी स्लाइड्स में। बॉडी में करता क्या है, आपको पहले ही बता दिया है कि बॉडी में क्या करता है, ये कुछ चेंजेस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। जब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव कर देगा। ये कैसे करता है वो यहाँ देखो आप, ये देखो, ये बड़ी मजेदार चीज है। ये आपके हार्ट का एक हिस्सा है, हार्ट है, ठीक है। हार्ट में ये ब्लड वेसल दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर की जितनी भी आर्टरीज है, और ब्लू कलर की वेन्यूल्स है। ये अभी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जुड़ता है तो ये जो ब्लड वेसल ये दिख रही है, यहाँ पे ये वाला, इसका लाइनिंग, ये लाइनिंग जो अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये लाइनिंग क्या होती है, ये जा रहा है, आपने एल आर्जिनिन खिलाया, एल आर्जिनिन खिलाने से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, और इसने चारों तरफ थोड़ा 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 प्रेशर लगाया, हल्का सा इसको डायलेट कर दिया। डायलेट करने से क्या हुआ, ब्लड जो इसके अंदर मूव कर रहा था वो ज्यादा मूव करेगा, ऑक्सीजन जो मूव कर रही थी वो ज्यादा मूव करेगी। ब्लड, ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट जो आप दे रहे हैं आपकी बॉडी में जाएगा। गंदा न्यूट्रिशन देंगे वो भी ज्यादा जाएगा, ध्यान रखना, अच्छा देना है, समझ में आ रहा है। तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा जाएगा, दूर तक जाएगा, जहां चाहिए, जिस हिस्से को चाहिए, जो बॉडी का जो पोर्शन डेड हो रहा था वो डेड पोर्शन तक भी जाएगा, समझ रहे हैं, वो डेड पोर्शन तक। अब एक बात बताओ, अगर आपने डेड पोर्शन को आपने खाना देना शुरू कर दिया, चांसेस है ना कि वो शायद कभी वापस रिवाइव करे। आपने किसी गांव में राशन पानी रोक दिया था, उस गांव का पानी रोक दिया था, उस गांव में आपने पानी दोबारा देना शुरू कर दिया, तो गांव के लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं ना फसल उगाने की, इंटेंशन अगर अच्छे हैं तो बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है, समझ रहे। चलिए अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। एल आर्जिनिन पे मैंने कहा ना, आज एल आर्जिनिन पे आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कोई दूसरी कंपनी का बंदा अगर आपको बोले ना एल आर्जिनिन, उससे कहना इधर आप हमारे पास, हम बताते हैं एल आर्जिनिन क्या होता है। एक्सोजीनस सोर्स, एक्सोजीनस मतलब बाहर से कहां से मिलता है, एक होता है एंडोजीनस सोर्स, मतलब अंदर से कहां से मिलता है। ओके, अब आप देखिए, अगर एक्सोजीनस सोर्स की बात करूं तो ये जितने भी सोर्स यहाँ पे बताए ना मैंने, ये इनमें सोया है, मीट है, फिश है, नट्स है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते होंगे, फिश नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोया भी नहीं खाते होंगे, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो सोया भी नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नट्स भी नहीं खाते होंगे, डेली नहीं खाते होंगे, आई कैन गारंटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, अभी मैं फ्रूट्स आगे बताऊंगा किन किन फ्रूट्स से और मिलता है ये, तो वो ये फ्रूट्स भी यूज नहीं करते, समझ रहे हैं आप। एंडोजीनस कहां से मिलता है,
प्रोटीन जो हम खाते हैं उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ये बनता है, रिकवर होता है। जो हमारा रीनल सिस्टम है, हमारी जो किडनी है, वहां पे इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये यूरिया साइकिल के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी के अंदर लीवर में बनता है। समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी इसको बनाती है, बट बनाएगी कब? जब ये सिस्टम अच्छा होगा, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, हम प्रॉपर हमारी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, तब बनेगा। अदरवाइज ये नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता ये। क्लोज द डोर। किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता ये, लॉक कर। अब एल-आर्जिनिन क्या क्या करता है? एल-आर्जिनिन क्या कर रहा है, छोटा सा एक ब्रीफ और दिखाऊंगा, है ना, ये मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। एल-आर्जिन, आपने आर्जिनिन बन गया। आर्जिनिन अलग अलग काम करता है। आर्जिनिन एक्चुअली, आर्जिनिन जो है इसके अंदर दोनों मिक्स होते हैं, एल और डी। ठीक है, डी होता है डेक्स्ट्रो, एल होता है लियो। हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी दोनों टाइप का आर्जिनिन बनाती है, लेकिन जो बाहर से हम देते हैं ना, वो एल आर्जिनिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो डी टाइप का आर्जिनिन है ना, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगाती है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। जो लीवो होता है ना, लीवो कहते हैं बॉडी फ्रेंडली होता है, तो वो लीवो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले एक मेडिसिन आती थी, नाम था सिट्रिजिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, कभी छींक वींक आती है तो लोग ले लेते थे। सिट्रिजिन के बाद आ गई लीवोसिट्रिजिन। लीवोसिट्रिजिन की डोज कम हो गई, इफेक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए लीवो हमारी बॉडी में एक्सेप्ट ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है अभी? तो ये इसलिए एल आर्जिनिन है। आर्जिनिन होता है बेसिकली मॉलिक्यूल, लेकिन एल आर्जिनिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि लीवो, जो लीवो फॉर्म होती है, वो हमारी बॉडी में एक्सेप्ट हो जाती है। आर्जिनिन को जैसे ही आर्जिनेज 1 नाम का एंजाइम मिला, ये क्या करता है, यूरिया और ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जितना भी बॉडी में अमोनिया बना होता है ना, उसको डिटॉक्सिफाई करके बाहर। समझ रहे हैं? अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसको आर्जिनेज 2 नाम का एंजाइम मिला आपकी बॉडी से, ऑर्निथिन साइकिल चलती है, इसको कहते हैं ऑर्निथिन एंड पॉलीएमाइन साइकिल। ऑर्निथिन और पॉलीएमाइन के थ्रू ये क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, प्रोलिफरेशन करता है और डिफरेंशिएशन करता है। अब ये क्या होता है, सेल ग्रोथ। अगर आप एज कम है तो आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपको सेल ग्रोथ चाहिए, मसल ग्रोथ चाहिए। आपकी एज ओके है, इफ यू आर एडल्ट, आपको मसल गेन चाहिए, वो करेगा। आपकी एज ज्यादा है, आप एल्डर हैं, 50 के ऊपर जा रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए नई सेल्स बनानी पड़ेंगी, ये उस टाइम पे भी आपकी हेल्प करेगा। प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स का प्रोलिफरेट करता है, फैलाता है सेल्स को, बढ़ाता है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आपके हार्ट को हार्ट की सेल बनानी है तो वो बनेंगी, जो डेड हो गई थी वो बन जाएंगी। एक्स्ट्रा सेल हार्ट की कभी नहीं बनती, ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं है कि हार्ट की सेल एक्स्ट्रा बन जाएंगी तो हार्ट 2 हो जाएंगे, डबल इंजन के आप आदमी हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भगवान ने बना के दिया, उतना बनेगा। डेड होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिवाइव होगा, बट अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसके साथ में सुपर न्यूट्रिशन अगर ऐड करते हैं, तो ये होगा काम। तो उसके बाद में टाइम, टाइम कितना हुआ अभी? ओके, 10 मिनट्स। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्रिएटिन एंड फॉस्फेट, एटीपी। ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका। एटीपी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक वर्ड एटीपी है। फिर उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो वेस्कुलर हीमोस्टैटिस, हीमोस्टैटिस के मेंटेन, हीमोस्टैटिस क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए है बेसिकली। आपकी बॉडी का जो मेंटेनेंस है, मतलब ठंड लगी तो रुए खड़े हो जाते हैं, हीमोस्टैटिस। ठीक है, बहुत तेज गर्मी लगी, पसीना आ गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, हीमोस्टैटिस। बहुत तेज ठंड में हो गया, फिर उसके बाद में बारिश होती है तो बाल हमें हमारे बचा लेते हैं, हीमोस्टैटिस। समझ रहे? तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के काम आने वाला है, बहुत मजेदार चीज है। इसको जब कभी आपको लगे कि बोर फील कर रहे हैं, आर्जिनिन के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको देख लेना, सीख लेना। गूगल पे सब अवेलेबल है, गूगल इतना बड़ा चैनल है, सब पढ़ा देगा आपको। जो हमने कॉलेज में पढ़ा वो गूगल में पढ़ लेना आप लोग। एल आर्जिनिन के बारे में थोड़ा सा और बोर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी अभी क्या है, अभी तो ये मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, अदरवाइज मैं आपको बताता है एल-आर्जिनिन क्या करता है। ठीक है, एल-आर्जिनिन क्या करता है, एमिनो एसिड है। ठीक है, पूरी फिजिकल परफॉर्मेंस वेलबींग के लिए काम आने वाला है। एल-आर्जिनिन कैसे काम करता है, फिजिकल और मेंटल टेंशन दोनों को रिड्यूस करता है। ठीक है, और इसका ये देखिए, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इंश्योर्स दैट परफॉर्मेंस इंक्रीजेस व्हाइल द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए आप एल-आर्जिनिन कौन सा बेस्ट है, वो हमारे पास है
ठीक है, वह हाउ इज एल-आर्जिनिन टेकन, कैसे लेते हैं आपको सबको पता है। पाउच, अपने पास पाउच आता है, उस पाउच को आपने डाला और लिया। अब ये है आपके काम की चीज। इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं जिनके अंदर, कौन कौन सी बॉडी में प्रॉब्लम है जिनके अंदर एल-आर्जिनिन यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ मसल्स की इंप्रूव करता है, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब आप अगर एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे, आप 20 मिनट कर रहे थे, आपकी एंड्योरेंस बढ़ा देगा 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा एंड्योरेंस बढ़ा देता है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसलिए एथलीट्स लेते हैं। रीजनरेशन आफ्टर स्पॉट, आपने कोई भी स्पॉट एक्टिविटी करी, उसके बाद में क्या होता है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से थकान होती है और सारी मसल्स, ये जो मसल्स होती है ना, मसल्स पेन कर रही होती हैं, ये उसमें रीजनरेशन में हेल्प करता है। एक पाउच पहले लो, एक पाउच एक्सरसाइज के बाद लो, मजा आ जाएगा आपको। पोटेंसी एनहेंसमेंट, आपकी बॉडी की पोटेंसी बढ़ाता है। पोटेंसी मतलब आपकी जो पावर है, आपकी बॉडी जितना पहले, जितने खाने में पहले पावर दे रही थी, जनरेट कर रही थी, उस पावर को बढ़ा देगा। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट कर सकता है, समझो आप, डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट कर सकता है। क्यों, फिर वही बात आती है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, आपका पेंक्रियास डेड हो रहा है, पेंक्रियास डेड हो रहा है, वेट बढ़िया है या वेट कम भी है, चलो ठीक है, पेंक्रियास डेड हो रहा है, पेंक्रियास को ऑक्सीजन देगा, सप्लाई देगा, ब्लड वेसल्स का रास्ता खोलेगा, पेंक्रियास एक्टिवेट कर देगा यार। पेंक्रियास एक्टिवेट हुआ, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, नेचुरल फूड पे आ जाओ, खत्म बात। केमिकल से बच के रहो, दूर रहो। सपोर्ट फॉर वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन में सपोर्ट करता है। क्यों करता है, कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ आपको वेट रिडक्शन में सपोर्ट क्यों करता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड जो था पहले कम फ्लो हो रहा था, अब जब ज्यादा फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी जब बॉडी में, जब हीट जनरेट होगी ब्लड फ्लो की वजह से, तो वो हीट क्या करेगी, आसपास का जितना भी आपका टिश्यू था, जितना भी आपका फैट था, जितना भी आपका एक्सेस मास था, वो सबको वो रिड्यूस कर देगा, पिघला देगा, गला देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। आप सोचो ना यार, एक पाइप के अंदर पानी चल रहा है, पानी जिस स्पीड से चल रहा है उसको स्पीड को 4 गुना कर दो, पाइप गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा, एनर्जी होगी, तो आपके पाइप के आसपास अगर लगा हुआ घी आपने मल रखा है तो पिघल के नीचे आएगा ना यार। सिंपल है, समझ रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। जिसको मजा आ रहा है वो 1 टाइप कर देना, जिसको मजा आ रहा है सिर्फ 1 टाइप कर देना, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो मुझे लग रहा है शायद ये 1 वे ट्रैफिक तो नहीं चल रहा है। सिर्फ सिर्फ 1 चाहिए मुझे। बहुत सारे लोगों का आया, थैंक यू, आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। क्या आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मुझ जैसे बोरिंग आदमी को सुन रहे हैं। सबको सलूट है, सबको। कल्पित जी, पुष्पा जी, संजय जी, राकेश जी, राकेश सैनी जी, सबको, रामचंद्र जी, सबको सलूट है, सबको सबको सलूट है। जिनका नाम नहीं बोल पाया उनको भी सलूट है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है उनको भी सलूट है, उन्होंने भी कुछ मिस कर दिया, उनको भी सलूट है। दिनेश जी, नरेंद्र चौधरी जी, सबको सलूट है। चलिए आगे मैं चलता हूँ, मुकेश पचार जी आपको भी। अगर मैं अब इस स्लाइड को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ एल-आर्जिनिन के बारे में, तो आपको आने वाला है मजा। अब ये सारी चीजें पुरानी है, देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, कोई ब्लड क्लॉट आपकी बॉडी में बचने नहीं देता, इम्यून फंक्शन को इंप्रूव कर देता है, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। फैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है, एंटी एजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, मेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये जितने नीचे आपको एल-आर्जिनिन के साथ में विटामिन दिख रहे हैं, ये इसके आरजी प्लस के साथ में ऐड हुए हैं हमारे। सी, D3, K2, B6, B12, B9। K2 किस काम में आता है, बॉडी में जब क्लॉट जमना होता है, क्लॉट बनना होता है, उस टाइम पे K2 काम में आता है। B6, B12, B9 ये ट्रेस ट्रेस विटामिन हैं, ये चाहिए हमारी बॉडी में, हर प्रोसेस के लिए चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा ना, प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं है कौन सी बीमारी कब हो जाएगी। फिर जब टेस्ट कराएगा ना डॉक्टर, अरे आपके तो B12 कम है, एक काम करो बी कॉम्प्लेक्स करो। अरे भैया पहले खाना चाहिए था, अब क्या होगा, अब तो डेवलप कर लिया जिसको करना था आपने। समझ रहे हो, पहले से लो ताकि डेवलप ना हो। ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर जो है, इनका इनका एक एंडोर्समेंट किया हुआ है, इन्होंने एंडोर्समेंट किया हुआ है, फॉरएवर आरजी प्लस इज द बेस्ट एल-आर्जिनिन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको गूगल पे सब मिलेगा। अभी मुझे मुझे जो नॉलेज देनी थी ना, जो नॉलेज ट्रांसफ्यूज करनी थी, वो मैंने कर दी है।
उसका इंजेक्शन लग गया, थोड़ा सा इंजेक्शन बाकी रह गया, बूस्टर डोज है ये, आप लोग रेडी रहिए। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके, जो हमारे आरजी प्लस में है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है एल-आर्जिनिन का। नेचुरल सोर्स क्या क्या होता है, या तो प्लांट बेस्ड होते हैं या एनिमल बेस्ड होते हैं, ठीक है, दोनों ही नेचुरल सोर्स होते हैं, हमें दोनों से ही मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी सिंथेटिक सोर्स लैब में बना हुआ नहीं चाहिए। लैब में बना हुआ क्या है, जो आदमी ने बनाया, आदमी को पता है, उसको वो एडल्ट्रेट कर सकता है, मॉड्यूलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन नेचर जो बनाती है ना, नेचर आपके लिए सोच समझ के बनाती है, वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है, वो कभी उसमें कोई ऑल्टर नहीं करता, कोई चेंज। आम पहले भी वैसे ही आता था, आम आज 10 साल बाद भी वैसे ही आ रहा है। आदमी ने जिस आम को चेंज कर दिया वही आम चेंज हुआ है, नहीं तो आम वही आता है, समझ रहे हो, फ्रूट वही आते हैं, फ्रूट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आदमी ने उनको मॉडिफाई कर दिया, वो आदमी का किया हुआ है, नेचर ने कुछ नहीं किया, है ना, नेचर ने कुछ नहीं किया। इसके अंदर क्या क्या आता है, विटामिन सी, D3, K2, B6, B12 होता है, फॉलिक एसिड इसके साथ में आता है, पोमीग्रेनेट जो अनार का एक्सट्रैक्ट आता है वो इसके साथ आता है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट। रेड वाइन क्यों अच्छी होती है, रेड वाइन करती क्या है, बेसिकली हमारी हार्ट की जो मसल्स है ना, उनको कहते हैं हम कार्डियक मसल्स, ठीक है। उनका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो एक्सपैंड कर सकती है, वो श्रिंक कर सकती है, तो इलास्टिसिटी बनी रहे उसको कहते हैं टोनिफाई करना, कहते हैं ना टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, लीवर टॉनिक, तो टॉनिक का काम करता है रेड वाइन। पर ऐसा नहीं है आप बॉटल लेके बैठ गए और आप पूरी अंदर डाल ली, बोले सर ने कहा था टॉनिक है, ऐसा टॉनिक नहीं है, वो कुछ अमाउंट में वो टॉनिक का काम करता है, उसके बाद फिर दैट इज पॉइजन, तो वी शुड बी साइड फ्रॉम दिस पॉइजन। ओके, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, ब्लैकबेरी है, इसके अंदर ब्लैकबेरी होता है, फ्रूट है, एक मिनट, दिस दिस दीज आर द फ्रूट्स, ब्लैकबेरी है, ठीक है, फिर इसके साथ में एल्डरबेरी है, रेस्पबेरी है, ब्लूबेरी है, मोरेलो चेरी है। मोरेलो चेरी के ऊपर तो एक रिसर्च है, आप चाहेंगे आपके सामने लेके आऊं रिसर्च, एक बड़ा अच्छा रिसर्च स्टडी है मेरे पास, अगर आप गूगल पे डाल के देखेंगे आपको मिल जाएगा मोरेलो चेरी के बारे में। वो क्या है, एक स्टडी 2011 में यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आई थी, उसने क्या, उस स्टडी ने दिया है कि मोरेलो चेरीज अगर आप खाते हैं रेगुलरली, तो ये मेलाटोनिन का लेवल जो होता है एक सिग्निफिकेंट लेवल, मतलब अच्छे खासे लेवल तक मेलाटोनिन का लेवल ये बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। अगर मेलाटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो स्लीप जो है, लोगों को नींद नहीं आने की समस्या है, वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे, दूसरी जितनी भी चेरीज हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे, तो मोरेलो चेरी जो होती है इसका शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो आदमी वजन कम करना चाहता है उसके लिए ये वरदान है। अब अगर ये हमारे एलआरजी आरजी प्लस में पड़ा हुआ है, तो ये आरजी प्लस वेट जिनको कम करना है उनके लिए वरदान है। समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है। आर्टिक सी के बारे में अब मैं क्या बोलूं यार, ये दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल मतलब वंडरफुल, कोई ऑफर नहीं छोड़ना, कोई कुछ नहीं छोड़ना, पहली बात तो आता नहीं है, आ गया तो हम छोड़ते नहीं है। ये है फादर एंड डिस्कवरर ऑफ ओमेगा 3, ठीक है, इनका नाम डॉक्टर बाग, एमडी प्रोफेसर है, ठीक है, वर्ल्ड में रेन्यूड है, और ये एक्सपर्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, 350 से ज्यादा पब्लिकेशन है इनके नाम पे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो क्या कहती है, उन्होंने उनकी तरफ से रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हार्ट हेल्थ वर्ल्ड वाइड, ये इनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। 5 एक्सपीडिशन है जो इनके ग्रीनलैंड में चल रहे हैं, ये एंडोर्स करते हैं आर्टिक सी को, ठीक है। ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा अगर है तो आर्टिक सी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आर्टिक सी क्यों वर्ल्ड का बेस्ट है, गहरे पानी में मिलता है, ठंडे पानी में मिलता है, तलहटी में जमा हुआ मिलता है, उस तलहटी में जमा हुआ जो मछली होती है उस मछली से मिलता है, वो मछली ऊपर नहीं आती तो कचरा नहीं खाती है, इसलिए उसका डीप फूड जो होता है, सी फूड होता है, उससे मिलता है। फिर दूसरी बात, उस मछली को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो प्योर है, क्योंकि एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है वो सारी एडल्ट्रेटेड है, सब में कचरा मिक्स है। आर्टिक सी की जो ऑक्सीजन है वो बहुत प्योर है, सबको पता है, ठीक है। अलग अलग स्टडीज हैं ओमेगा 3 के ऊपर, ठीक है। कोई भी दूसरा जो सब्सटेंस है, देखो कितने सारे विटामिन आपको मैं दिखाऊं, ओमेगा 3 पे स्टडीज देखो, सबसे ज्यादा स्टडीज है ओमेगा 3 पे। आप सोचो हमारी बॉडी को कितनी ज्यादा जरूरत है, अपनी बॉडी में अगर एक सेल भी बननी है ना, तो उसके लिए जो ओमेगा 3 के अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ईपीए, डीएचए एंड एएलए, इकोसा पेंटानोइक एसिड,
डोकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड अल्फा लिपोइक एसिड, इन तीनों की प्रेजेंस जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर इन तीनों की प्रेजेंस होगी ना तो ब्रेन, आईज, जितने भी सेंस ऑर्गन है वो सारे, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, ये सारे के सारे एक्टिव रहेंगे, सारे के सारे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इनको स्लो डाउन होने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी मजेदार बात ये जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल जो है फॉरएवर वाला, इस कैप्सूल को कभी किसी ने टेस्ट किया है? कैप्सूल की शेल की बात कर रहा हूं मैं, शेल। लोग कैप्सूल खाते हैं, उसको फोड़ के भी खाया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, मेरे पास बहुत सारी, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उसको पंचर करके खाते हैं। टेस्ट किया? इसका जिलेटिन इतना मजेदार है, इतना मीठा है कि अगर चिपक भी गया ना 2 सेकंड के लिए मुंह में, तो पंजेंट या कोई बैड टेस्ट नहीं देता है। समझ रहे हो पैलेटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है? बच्चे को खिला सकते हो आप। अब कोई मुझसे किसी ने पूछा कि बच्चे को कैसे खिला सकते हैं ओमेगा 3, बच्चे की बॉडी में तो बन रहा होता है। भैया बन रहा होता है वो ठीक है, लेकिन बच्चे को आज आप क्या खिला रहे हो? बच्चा आपका एक्सरसाइज कितनी कर रहा है? अगर बच्चे को मिल गया ना तो उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो आपको समझ में आएगा, आईक्यू लेवल कहाँ जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट फैट बर्नर का काम करता है, क्योंकि ईपीए डीएचए, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ईपीए डीएचए ये अगर जाता है बॉडी में प्रॉपर अमाउंट के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जा करके क्या करता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई कर देता है। समझ रहे? रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर हाई होगी तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, बॉडी का वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। मैं आगे चलता हूँ, ये कुछ फैक्ट है ना, ये कंपनी का ऑफिशियल है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा आपसे। क्रिटिकल ओमेगा 3 ओमेगा 6 बैलेंस, मुझे किसी, जब मैंने फॉरवर्ड शुरू किया था, मुझे मेरे मेरे डाउनलाइन है मिस्टर रामचंद्र, उनके किसी नोन ने मुझे पूछा था कि सर आप ये बताओ, ओमेगा 3 की बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये रेशो क्या है? उस टाइम तक मुझे रेशो पता था, हेल्दी रेशो क्या होता है, लेकिन फॉरएवर में कितना होता है वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, वो आप जब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, ट्रेनिंग में आते रहोगे, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट बैलेंस द मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, समझते नहीं है लोग व्हेन इट कम टू ओमेगा। ठीक है, हेल्दी रेशियो ओमेगा का जो होता है वो 1:1 से लेकर के 1:4 तक होता है। समझ रहे? 1:1 से लेकर के 1:4 तक होता है। अब आपको दिखाता हूँ ईपीएचए, ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा आपके लिए पढ़ता हूँ पूरा। Unfortunately, many diets include unhealthy levels of omega 6, which are traditionally derived from fried fruits. Fried fruits से आता है vegetable oil, fake butter products, grain fed, animal fat, and other modern convenient and processed food. ठीक है, in addition, many diets are low in fish and omega 3 consumption, which creates an unhealthy ratio omega 6. ठीक है, हमारा जो फॉरएवर आर्टिक सी है, इसका जो रेशियो है वो 1:1 का रेशियो है। जो बेस्ट आइडियल रेशियो होता है ना, वो बेस्ट आइडियल रेशियो है। आप समझ रहे हो, कंपनी ने रेशियो तक का ध्यान रखा हुआ है। कंपनी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपने कमिटमेंट से। समझ रहे हो? अभी ये देखो, ये इसकी टोटल वैल्यूज है, इसके अंदर 10 कैलोरी है। ठीक है, फैट 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई है। विटामिन ई क्यों डाला हुआ है आपको पता है? बहुत सारे ओमेगा 3 आते हैं जिनके अंदर विटामिन ई होता ही नहीं है। अगर आप उन ओमेगा 3 के सेल को धूप में रख दो 3 दिन के लिए, उसके बाद में आप उसको पंचर करके देखो, वो स्मेल करेगा बड़ी गंदी। क्यों गंदी स्मेल करता है? वो इसलिए स्मेल खराब होती है उसकी, क्योंकि रेंसिडिटी हो जाती है। अब सनरेज जो आती हैं उसके अंदर यूवी रेज होती हैं। यूवी रेज क्या करती है? उसका जो नेचुरल एलिमेंट था उसको खत्म करती है, डेड कर देती हैं। और उस नेचुरल एलिमेंट को बचाने वाली चीज क्या है? विटामिन ई, जो उसको बचा के रखता है, वो पड़ा ही नहीं है। क्या कर लो जो करना है, कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? ये देखो, मैं आपको बात कर रहा, ये डीएचए 200 mg 200 mg 1:1 का रेशियो है। समझ में आया? समझ में आया? 200 mg 200 mg ईपीए डीएचए। कोई पूछे ना आगे से,
ठीक है, तो मैंने तो क्या सवालों के थपेड़े खाए हुए हैं। आपको थपेड़े नहीं खाने, आपको ऐसे करके पलट के दिखा देना है, डिब्बी के पीछे लिखा हुआ है ये सप्लीमेंट फैक्ट। ठीक है, आप मेरे रॉकेट सिंह हो, आप सारे लोग, सारे टीम मेंबर्स मेरे रॉकेट सिंह हो। ये देखो, ये 200 mg 200 mg का रेशियो लिखा हुआ है, ये ढूंढ रहा था आपके लिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। ये टोटल कुछ बैक साइंस बैक हेल्थ बेनिफिट है ओमेगा के। डिप्रेशन एंजाइटी में काम आता है, आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में कैंसर प्रिवेंट करने की पावर भी रखता है। कैंसरस सेल जो होती हैं उनको एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म करके उनको बर्न करने की पावर होती है। बोन एंड जॉइंट हेल्थ में हेल्प करता है। स्लीप को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में अगर कहीं भी है तो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, ये ईपी है आपका, इकोसापेंटानोइक एसिड नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, आपको कभी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट एफ एफ एंटरप्रेन्योर के जो राकेश जी हैं, राकेश वर्मा जी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पेपर बैक्ड स्टडीज भी दे सकता हूँ आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी सेशन बहुत लंबा है। ठीक है, अभी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है। अब आज बड़े मजेदार चीज आने वाली है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ये। अब पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको सी प्लस में कुछ बताया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे हो सकता है नहीं भी होंगे, तो चलो कोई बात नहीं। आज ना मैं जहाँ जिस जगह ये ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ, अभी मैं घर से लेके आने वाला था बट मैं भूल गया। आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए कुछ लेके आने वाला था। फिर फिर हमने यहाँ अरेंज किया है। यहाँ आने के बाद हमने अरेंज किया है, तो वो अरेंजमेंट क्या है, छोटा सा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अभी आपके सामने आने वाला है। दिस इज आर सी प्लस। ठीक है, सी प्लस में क्या है, ठीक है, आंवला फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, विच इज अ मोर नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड हेस्पेरिडिन, ए फ्लेवोनोइड। हेस्पेरिडिन इसके अंदर पड़ा हुआ है जो सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है। अब हेस्पेरिडिन के बारे में शायद बहुत ज्यादा लोगों को पता हो गया है ना, बहुत सारे लोगों को पता भी है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे नॉलेज है, लेकिन मेरी नॉलेज आगे तक पहुंचे इसके लिए एक चीज दिखाता हूँ आपको। अभी ये वीडियो मैं यही ये स्लाइड जो है, स्लाइड स्टॉप करूंगा, इस स्लाइड पे हम वापस आ जाएंगे। अभी सबकी वीडियो इज ओके, वीडियो विजिबल है सबके लिए। आई एम स्टैंडिंग माई फोन ऑन माई स्टेयरिंग। आई एम स्टैंडिंग माई फोन ऑन माई स्टेयरिंग। अब देखिए बहुत सारी बार बात हो चुकी है, वीडियो नहीं आ रहा है। किसी का मैसेज आया, उज्जवल जी वीडियो नहीं आ रहा है। अभिषेक जी आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि कोई स्क्रीन पे दूसरा वीडियो चलेगा। आपकी मेरा स्क्रीन आ रही है, आप दिख रहे हैं। हाँ, मेरी राइट राइट। वीडियो दिखाई दे रही है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो नहीं दूंगा, मैं डेमो दूंगा सीधे, वीडियो का काम ही नहीं अपने पास। ये रिकॉग्नाइज है सबको ना, ये बड़ा कॉमन फ्रूट है, अभी अभी चल रहा है, बहुत सीजन में चल रहा है। उज्जवल जी अभी दिखाई दे रहा है, ये कॉमन फ्रूट है ना, बहुत बड़ा कॉमन फ्रूट है ये। मैंने 2 पीस ला के रखे हैं यहाँ पे। हेस्पेरिडिन क्या होता है वो बताने के लिए आई एम गोइंग टू पील दिस इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। जब हम इसको पील करते हैं ना, तो इसकी पीलिंग में आप देखेंगे, इसकी पीलिंग पे लोग क्या करते हैं, इसको पील करने के साथ में ये जो व्हाइट पोर्शन है, देख पा रहे हैं, ये व्हाइट पोर्शन, ये वाला, दिस व्हाइट पोर्शन, ये व्हाइट पोर्शन, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद में इसके ऊपर जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑरेंज के राइप फ्रूट के ऊपर जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, लोग इस व्हाइट पोर्शन को भी हटाते हैं। इस वाले व्हाइट पोर्शन को भी रिमूव करते हैं। इस व्हाइट पोर्शन को रिमूव नहीं करना है, ध्यान रखना। कंपनी ने जो हमें हेस्पेरिडिन दिया है, वो हेस्पेरिडिन यहीं से निकाल के दिया है दोस्तों। वो हेस्पेरिडिन है ना, वो दिस इज द हेस्पेरिडिन, दिस व्हाइट पोर्शन, दिस व्हाइट पोर्शन इज हेस्पेरिडिन। मुझे किसी ने कहा था सर आज सर्जरी कर देना, मैंने इसलिए कहा सर्जरी कर देता हूँ। दिस दिस व्हाइट पोर्शन इज हेस्पेरिडिन, दिस इज हेस्पेरिडिन। यू कैन लुक, यू कैन लुक हियर, दिस इज हेस्पेरिडिन। ये हेस्पेरिडिन जब बॉडी में जाता है ना,
तब विटामिन सी अपना काम करता है। लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये संतरा खा लिया, ये किन्नू खा लिया, विटामिन सी मिल गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो देख रहे होते हैं, एक्चुअल में हमें वो मिल नहीं रहा होता है। हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं ना, किसी ने बताया नहीं। कोई बात नहीं, मैं वापस से आपके पास स्लाइड लेके आता हूँ मेरी। अब हम वापस आते हैं सी प्लस पे। विटामिन सी क्या कर सकता है बॉडी में? आपको पता है, अभी कोविड के बाद से जितने आए थे वो तो आए थे प्रोडक्ट, ठीक है, विटामिन सी के। अभी मैं बताता हूँ आपको, पिछले 15 दिन में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 8,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उन 8,000 कंपनीज में से मोर देन 70% कंपनीज ऐसी हैं जो विटामिन सी ला चुकी हैं। बची हुई 30% ऐसी हैं जो या तो ला रही हैं या लाने की तैयारी में है। स्कोप शायद समझ में आया होगा आप लोगों को अब, है ना? एक कंपनी जिसका विटामिन सी जो कि सिंथेटिक सोर्स से आता है, ब्रांड नेम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, वो इस कोविड के टाइम में उसका ब्रांड मर गया था, चल नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था, आगे खिसक नहीं रहा था, उसने इस टाइम पे इतनी सेल की है कि उसका प्रोडक्ट प्रोडक्शन में पड़ा हुआ शॉर्ट है। स्कोप समझ में आ रहा होगा शायद, आ रहा है ना? स्कोप समझ में आना चाहिए आपको कि विटामिन सी का क्या स्कोप है। जब डॉक्टर लिखता है ना तब खाते हैं, समझ में आ रहा है ना? डॉक्टर लिखता है तब खाते हैं। अरे भाई, विटामिन सी है, अंदर बॉडी में जाएगा ना तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करेगा। उसके बावजूद भी आपकी जो कम से कम स्किन है ना, इसकी तो देखभाल करेगा, आपके बालों की देखभाल करेगा, आपकी आंखों की देखभाल करेगा। बॉडी में जितनी भी नई सेल बन रही है, रीजनरेशन का प्रोसेस जो चल रहा है, उसका ख्याल रखेगा। समझ रहे हैं? मजेदार बात क्या है हमारे साथ, कि हमारा जो विटामिन सी है नेचुरल सोर्स है, आंवला फ्रूट के से बना हुआ है। आंवला फ्रूट एक ऐसा विटामिन सी का सोर्स है जो कि इस प्रकृति पे, आंवला आंवला फ्रूट ऐसा सोर्स है जो इस प्रकृति पे, ठीक है, हमारे इस नेचर में अगर उसको जला दे ना, जलाने के बाद भी उसका विटामिन सी खत्म नहीं होता। वो इकलौती ऐसी चीज है आंवला। कंपनी पागल नहीं है, कंपनी सिट्रस भी डाल सकती थी इसके अंदर, है ना? समझ रहे हो? संतरे भी डाल सकती थी, कुछ भी डाल सकती थी, लेकिन कंपनी को पता है ना, रिसर्च है, रिसर्च बैक्ड प्रोसेस है। आंवले में लेमन से 300% ज्यादा विटामिन सी होता है, 300%। आंवले को जलाने के बाद इसके जो विटामिन सी होता है वो सिर्फ 30% जाता है। यस, यू आर राइट मिस्टर दिनेश चौधरी, लिमसी, उस ब्रांड का नेम है लिमसी, जिसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी मैं कह रहा हूँ, जो आंवला है ना, आंवला, उसको अगर आप जला दोगे, जलाने के बाद भी उसका जो नीचे जाता है ना विटामिन सी का कंटेंट, वो मात्र 30% है। 30% नीचे जाता है, बाद बाकी पूरा का पूरा मेंटेन रखता है वो। आप सोच के देखो, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी वो कंपनी आपको देती है। अब एस्पिरिन की प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात करता हूँ। क्या करता है? अल्सर्स में हेल्प करता है, विजन हेल्थ में हेल्प आपको इम्प्रूव करता है। फिर सिट्रोफ्लेवोनॉइड है ये, जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है व्हाइट पार्ट के अंदर। सिट्रस के जो व्हाइट पार्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया व्हाइट पार्ट, है ना? एक मिनट, एक मिनट, ये जो व्हाइट पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको शायद वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये वाला व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट, ये हमारी बॉडी में जाना चाहिए। ये हेल्प करता है ना? हम क्या करते हैं, इसको अलग हटा देते हैं। कंपनी ने उसका ब्लेंड करके दिया है आपको, ठीक है? विटामिन सी जो दिया है हेस्पेरिडिन के साथ में दिया है। हेस्पेरिडिन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जो आपके पास विटामिन सी जो कंपनी सप्लाई कर रही है, उस विटामिन सी के लिए कोई दूसरा केमिकल स्टेबलाइजर ना डालना पड़े, इसलिए कंपनी ने हेस्पेरिडिन डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कंपनी क्या करती, एक पॉलीथैलिन ग्लाइकोल डालती,
लो भैया हो गया सेव, चलो अब बेचो। कंपनी ने हेस्पेरिडिन डाला हुआ है। कंपनी ऑरेंज जूस तो नहीं बेचती है शायद, नहीं बेचती है ना कंपनी ऑरेंज जूस, तो इस ऑरेंज का क्या करती है फिर बच्चे का? क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी समझो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे आता हूं मैं। एस्पिरिडिन और क्या मजेदार चीज होती है, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, ये छोड़ो, ग्रीन टी, ऑरेंज जूस, रेड वाइन, ये सब ठीक है, ओके है। एस्पिरिडिन फ्लेवोनॉइड है, ये देखो आप, ठीक है। हेस्पेरिडियम से निकलता है, ठीक है, ये पल्प से निकलता है, और सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट होते हैं सिर्फ उन्हीं से निकलता है। क्या क्या होते हैं? सिट्रस पल्प हो सकता है, सिट्रस का जूस हो सकता है, उसके बाद में ऑरेंज पील जो होता है उसकी मेम्ब्रेन हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑरेंज पील मैंने दिखाया आपको, ये जो ऑरेंज का जो छिलका है ना, ये वाला पील, दिस पील, इसके अंदर सबसे ज्यादा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है इस पील के अंदर। हम क्या करते हैं, इसको निकाला फेंक दिया, अरे कड़वा है यार, फेंक दो इसको, कौन खाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, आप कभी अगर जूस निकालो ऑरेंज का, तो होलसम जूस निकालो, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि पावर क्या होती है ऑरेंज की। नेक्स्ट में आता हूँ, एस्पिरिन क्या करता है, ओवरऑल बेनिफिट देता है हमारी बॉडी के अंदर, कॉग्निशन के अंदर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर, हार्ट और वेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती हैं। ये एक डेटा है, इंडिया में 8 में से 1 डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। वो एयर पॉल्यूशन से चाहे वो लंग्स चोक हो रहे हो, या वो नॉस्ट्रिल चोक हो रही हो, या एलर्जी हो रही हो, एयर पॉल्यूशन की वजह से हर 8 में से 1 डेथ होती है। तो अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, बढ़ाइए, विटामिन सी लीजिए, और आज के लिए मेरा थैंक यू लीजिए। एक बार मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कंपनी पे शक करो, टेस्ट करो, टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट यूज करो और करवाओ, तब पता चलेगा प्रोडक्ट में पावर क्या है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। एक एक छोटा सा मुझे जो देना था मैंने दिखा दिया अभी भी आपको। अगर कोई दोबारा से पूछे ना एस्पिरिडिन क्या होता है, दिस इज द एस्पिरिडिन। मैं इनवाइट करता हूँ संजय जी को, संजय महिला जी को। सर प्लीज आइए, सेशन संभालिए, वो लोग मुझसे बोर हो चुके हैं, अब इन सबको जाना है। क्योंकि देखिए सबका टाइम बहुत प्रीशियस होता है। आज 11:15 बजने वाले, मुझे तो पता भी नहीं चला। राकेश जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। राकेश जी आपके पास शायद फीडबैक आएंगे, फीडबैक प्लीज मुझे भी शेयर करना, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने इतनी सालों का जो आपका एक्सपीरियंस था वो लोगों के साथ में शेयर किया, और काफी जो लोगों को है वो अपनी फैमिली को फिट रखने के लिए, मैं कहता हूँ कि जैसे कई लोग पूछते हैं लोगों की समझ में नहीं आती, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया अपने पेट में दर्द होता है तो अपने को ही प्रॉब्लम होती है, दूसरे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो लोगों को गोली मारो, खुद को समझ में आनी चाहिए। आप खुद फिट रहोगे तो 4 लोग अपने आप पूछ लेंगे। तो आपने जो नॉलेज दिया ना वो लाखों रुपए खर्च करके भी मार्केट में नहीं मिल सकता, और आज हमारे साथ ही जितने लोग हैं, मैं ये मानता हूँ ये सारे लकी पर्सन हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं देख रहा हूँ सर 45 लोग, मतलब लोगों को जब मीटिंग में मजा आता है तब तो लोग सुनते रहते हैं, लेकिन नॉलेज हमेशा बोरिंग होता है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि उन्होंने हिस्ट्री और पता नहीं कौन-कौन सी किताबें पढ़ाई के टाइम पे पढ़ी जिनका आज कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो अपनी वैल्यू समझते हैं, अपनी हेल्थ की समझते हैं, वो बहुत लकी हैं और आज से बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जिसका भी फीडबैक है आएगा, मैं आपको सारे फीडबैक्स भेजता रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे आपसे पूरी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप संडे को जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले, आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल के चाहे एक सिंगल प्रोडक्ट देखें, तो हमको आपका फ़ायदा मिलता रहेगा। आप हाँ डिसाइड कर सर। लो, एवरी संडे मैं कहीं भी रहूं, मैं इंडिया में कहीं भी रहूं, मैं मेरे आगे के 3 महीने के टूर सेट है, मैं इंडिया में कहीं भी रहूं, हर संडे मैं आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे लिए ये स्लाइड्स भी मैंने बनाई ना, ये कल
सेल्स क्लोजिंग था, तो करीब 1.5-2 घंटा लगा मुझे रात में बैठ के, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन क्या होता है, राइट ना होना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। नॉलेज जो है, आप इस सेशन को अगर आपने ध्यान से सुना है ना, आप अगर फोकस्ड थे, शांत जगह पे थे, आपने पूरा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप इसमें से अगर 30-40% चीज़ें भी अगर ले गए ना अपने साथ, तो मुझे लगता है कि आपके इन 3-4 प्रोडक्ट का काम हो गया, 3 प्रोडक्ट का। L-arginine पे मैंने अच्छे से किया, मुझे इसके लिए टाइम लेना था, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। L-arginine आने वाला फ्यूचर है और रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ में हम अभी सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू थैंक ऑल यू ऑफ ऑल यू। टीम।